तो जी स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम जगदीश की बारात लेकर निकल चुके थे। तब हमारी जो शादी है कई सालों से ट्रेडिशनल तरीके से ही होती आई है। लोगों ने जैसे जैसे टाइम निकला लोगों ने अपने अपने शादी करने के तरीके बदले, नए नए तरीक़ों को अपनाए, नए नए रीति रिवाज लाए। लेकिन जो हमारे समाज की शादियाँ होती है वो आज भी सैकड़ों सालों से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वही चलते आ रहे हैं। जैसे लोगों ने शादी के लिए कपड़े चेंज कर दिए, पहले जो कपड़े पहनते थे वो आज महंगे महंगे लहंगे पहनते हैं, अलग अलग शेरवानी वेरवानी। तो हमारी शादी में वो नहीं है। हम जो 100 साल पहले शादी के लिए जो कपड़े पहने जाते थे आज भी हम वही कपड़े, उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं और वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो पहले होते थे। जो जो फंक्शन होने चाहिए शादी में वो हमारे सैकड़ों सालों से वही चले आ रहे हैं और आज भी वैसे ही होते हैं। तो और हमारी शादी में दूल्हे की ड्रेस के साथ बारातियों की भी ड्रेस कोड है। जैसे दूल्हा तो पहनता ही है जो ड्रेस उनके लिए जो फिक्स कर रखी है, ड्रेस के लिए ऐसी ड्रेस दूल्हा पहनता है हमारी शादियों में, तो वो तो पहनता ही है। इसके साथ बारातियों के लिए भी ड्रेस कोड है। बाराती सारे धोती कुर्ते और साफा पहन के आएंगे, सारे बाराती एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। तो देखो आप भी शादी कैसे होती है हमारी शादी। तो मैं सारे वीडियोस जो मैंने लिए शादी के वो दिखाता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या क्या होता है। और एक और बात, जहाँ लोगों के शादी में जब तोरण के लिए जाते हैं, तोरण जो घर पे लगता है तोरण आपको पता होगा, उसके लिए जाते हैं, वो तलवार से टच करने के लिए जाते हैं। तो पूरी लगभग ज़्यादातर लोग या समाज में ये होता है कि घोड़ी पे बैठ के जाते हैं, लेकिन हम हमारे समाज में घोड़ी पे नहीं बिठाते। किस पे बिठाते हैं वो इस ब्लॉग में देखें। Waiting for your storm to settle as I look toward the sea. Dust in your eyes like the water as the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, worship me. I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness set you free. Worship me, worship me. I control the air you breathe. तो सबसे पहले बारात पहुंचते ही हमने फोड़े जितने लाए थे सारे पटाखे। फिर दूल्हे राजा और बाराती सारे उतर के दुल्हन के घर के जस्ट आगे और गाड़ियों को लगा दिया पार्किंग में। तो सबसे पहले बाराती और दूल्हे राजा बाहर ही, घर के बाहर ही वेट करते हैं, फिर उनके तोरण के लिए बुलाया जाता है और लास्ट में होता है फेरे। तो मेरा साफा बिगड़ गया था इसलिए अंकल ने मुझे फिर से नया साफा बांध के दिया। तो जैसा कि मैंने बोला था, तो हमारे जो दूल्हे होते हैं वो घोड़ी पे नहीं बैठते। तो किस पे बैठते हैं वो दिखाने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाहन है दूल्हे राजा का वो आ चुका है। हाँ, ये है ऊँट। और हमारे जो दूल्हे होते हैं वो ऊँट पे बैठते हैं। दूल्हा ऊँट पे अपने मामा के साथ बैठता है, जिस पे दूल्हा आगे बैठता है और उसके मामा पीछे बैठते हैं। फिर दूल्हा वहाँ से जाता है तोरण के लिए ऊँट को, जहाँ दूल्हा, तो अब जहाँ दूल्हा और दूल्हे की बारात रुकी हुई थी वहाँ से लेके दुल्हन के घर तक दूल्हे और उसके मामा दोनों ऊँट पे बैठ के वहाँ तक जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊँट पे बैठना का काम उतना आसान नहीं है जितना आसान घोड़ी पे बैठना है। इसलिए मेरे अंकल जो है वो काफ़ी सालों पहले बैठे थे ऊँट पे, कभी बैठे नहीं उसके बाद। और जगदीश का भी ये पहला टाइम है क्योंकि उसकी शादी अभी हुई है। तो जब उसको ऊँट पे बैठने की बारी आई तो सब लोग समझा रहे हैं कि किस तरह से ऊँट उठेगा और कैसे आराम से पकड़ के बैठना है। और इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ऊँट दो तरह से उठता है। पहले वो आगे वाले पैरों से खड़ा होता है और फिर पीछे वाले पैरों से खड़ा होता है, तो दोनों तरफ एक बार ऊँट झुक जाता है। तो मेरे अंकल भी पूरा ध्यान रख रहे थे कि ध्यान रखना, ऊँट को ऐसे ले जाना कि जो टेंट में लाइट लगा रखी है वहाँ से ना टकरा जाए, क्योंकि आपको पता है कि ऊँट की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, घोड़ी की तरह होती नहीं। तो फिर वहाँ से ऊँट को उठाया उन्होंने आराम से और फिर धीरे धीरे करके वो ऊँट जाने लगा दुल्हन की घर की तरफ। और हम सारे बाराती और हम धीरे 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 उनके पीछे चलने लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊँट की जो हाइट है लगभग टेंट के
टच ही है, जो अंकल के जो सर है वो टेंट के टच हो रहे हैं, वो डेकोरेशन जो कर रखा है उसके नीचे से धीरे धीरे निकल रहे हैं। और अब ऊँट जो है वो पहुंच चुका है दुल्हन के घर के जस्ट आगे, और अभी ड्रोन से ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, आपको दिखेगा ड्रोन। तो अभी इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दूल्हे को लकड़ी से तोरण को टच करना होता है, और उसके साथ में तलवार होती है, तलवार से भी टच करना होता है। जो आप अंकल के पीछे लुंगी देख रहे हो वो इसलिए है ताकि लास्ट में जब दूल्हा घूम के वापस वहीं जहाँ से दूल्हे को लेके आया था ऊँट वहीं जाता है, तो ये अंकल जो है वो इस लुंगी को दूल्हे के चारों तरफ ऐसे लपेट रहे हैं, और ऊपर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि पुष्प की वर्षा हो रही है, और अब ये लुंगी जो है अंकल दूल्हे के लपेट देंगे, क्योंकि जैसे ही दूल्हा मुड़ेगा उस पर कलर डालेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ऊँट धीरे धीरे मुड़ रहा है, पीछे से कोई कलर फेंकेगा, और मामा का ये काम होता है कि हाँ ये देखिए जो कलर फेंका अभी, तो मामा का ये काम होता है कि दूल्हे को इस कलर से बचाना। तो अब जैसे ये काम हो गया, अब वापस दूल्हा वहीं जा रहा है जहाँ से दूल्हे को लेके आए थे। अब अगला प्रोसेस ये होगा कि थोड़ी सी देर में फिर दूल्हे को फेरों के लिए बुलाया जाएगा। तो अब अभी वापस अंकल और ये सब आ गए हैं, और अब दूल्हा, अब जितनी पर ऊँट में बैठने की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही ऊँट जब बैठता है वापस तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, जैसे तैसे हमारा काम हो गया, और दूल्हा और आराम से हमारा काम संपन्न हो गया तोरण वाला। अब दूल्हे को ध्यान से उतारा जा रहा है, और मामा उतर गए। और ये जो आप लुंगी देख रहे हैं इसमें सारा कलर हो चुका है, क्योंकि दूल्हे को बचाने के चक्कर में ये लुंगी अंकल ने सारी लपेट दी थी उस पर, और ये कलर सारा उस पर लग गया। तो अभी जस्ट हम इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी सी देर में दूल्हे को फेरों के लिए बुलाएंगे। और आपसे एक और बात बोलनी है कि जहाँ पे राजस्थान के सारे इलाकों में या देश के सारे इलाकों में बोलते हैं कि 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं, और यहाँ बारातियों ने एक पलंग तोड़ दिया टेंट वालों का जो लगभग मुड़ चुका है। वहाँ बारातियों ने कम से कम 4-5 पलंग तो तोड़ ही दिए थे बैठ के। और अभी हम पहुँच गए थे फेरों के लिए, जिसमें पूरा मंडप अच्छे से सजा रखा था, और जग्गू की वरमाला होने के बाद अब फेरे होंगे शुरू थोड़ी सी देर में। कि सब जगह पूरे इंडिया में कहते हैं 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में या कई कास्ट में आप देखेंगे कि 7 फेरे नहीं, सिर्फ 4 फेरे ही होते हैं। और धीरे धीरे फेरे शुरू हो चुके हैं, जिसमें 3 फेरे तो लेती है दुल्हन आगे, और 1 फेरा जिसमें दूल्हा आगे होता है। तो हमारे यहाँ पे 4 फेरे ही होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। और राजस्थान में आप कई जगहों पे पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि 7 फेरे नहीं, 4 फेरे ही होते हैं। तो बाद में फेरों के बाद में जो दूल्हे और दुल्हन के हाथ पे मेहंदी होती है उसको हटा दिया जाता है, और फिर अगली सुबह हमने वहाँ पे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, और दूल्हे को वापस हम ले आ गए डेरे पे। डेरा वहाँ होता है, डेरा वो जगह होती है जहाँ पे पूरी बारात रुकती है, जहाँ बारात के रुकने की व्यवस्था की जाती है उसे डेरा बोलते हैं। आया था मेरी बहनों और इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, सब शादी में गए थे, तो घर अस्त व्यस्त था। जैसे बारात वापस आएगी तो उसके लिए हम घर को वापस से सही करते हैं। पूरे यहाँ पे शादी का माहौल चल रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो ऊपर मोटू पतलू नाच रहे हैं चलो कोई नहीं, अपन चलते हैं सीधे जग्गू के पास में, वहाँ जहाँ बारात गई हुई है वहाँ। सब पता नहीं तेल खत्म हो गया क्या हो गया, आराम से धीरे धीरे चल रहा है, आगे से ट्रैफिक है। पहला वहाँ मोटी कोटी लावे, फिर से सामान रख रहा है। और बारात की विदाई की बारी आ गई, और फिर से निकल रहे हैं, सामान वामान रख रहे हैं वापस बस में और गाड़ी से। लो जी, तो बारात लेके आ गए हैं घर, दूल्हे की गाड़ी आ चुकी है और 1-2 गाड़ियाँ और आनी बाकी है। कुछ ऐसे संपन्न हुई हमारे जगदीश की शादी, और बहुत ही मज़ा आया, नेक्स्ट लेवल। हमारी जो शादियाँ होती है बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से होती है, और राजस्थान में सिर्फ रेबारी कास्ट में ही नहीं, बहुत सारी कास्ट ऐसी जो पुराने तरीक़ों से आज भी शादियाँ होती आ रही उनकी। कई कास्ट है राजस्थान में, हमारे जालोर की तरफ, जहाँ पे घोड़ी पे बिठाते हैं, जैसे राजपूत हो गए उन पे घोड़ी पे बिठाते हैं, देवासियों में ऊँट पे बिठाते हैं। पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है या पूरे भारत में केवल एक ही कास्ट है जो दूल्हे को ऊँट पे बिठाती है तोरण के टाइम, वो हमारी कास्ट है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है या जो हमारे जो पूर्वज थे उनका जो मेन काम था पहले, जैसे कई लोगों का ट्रेडिशनल काम होता है, राजपूत जो राज करते थे
या सुथार जो लकड़ी का काम करते थे पहले। आज ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है काम का, जाति को लेकर आपको जो काम करना है वो करो। लेकिन पहले ऐसा था कि कास्ट वाइज एक काम था उनका, जो उसी से हम जाने जाते थे। चौधरी का उनका खेती का काम था, हम देवासी लोग थे तो हमारा पशुपालन का काम था। हमारे जो पूर्वज थे वो ऊँट चराते थे, तो ऊँट चराने की वजह से हमारे जो दुल्हे राजा थे वो ऊँट पे बैठते आज भी। तो इस तरीके से हमारा जो है ऊँटों से एक रिश्ता रहा है, इसलिए हमारे दुल्हे ऊँट पे बैठते हैं। वैसे कई कास्ट में अलग अलग पे बैठते हैं, लेकिन अलग अलग पे नहीं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ला के बैठा दिया। या तो ऊँट पे बैठते हैं हमारी कास्ट में, अदर कास्ट में बैठते हैं घोड़ी पे। कई कास्ट है राजस्थान में जिसमें पैदल तोरण, मतलब दूल्हा पैदल जाता है और पैदल ही तोरण टच करता है। और कई कास्ट ऐसे जिसमें ट्रैक्टर पे बिठा के तोरण टच कराते हैं, ट्रैक्टर पे बिठा के तोरण टच कराते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ घोड़ी पे बिठाते, पूरी दुनिया में ऊँट पे बिठा सकते हैं। ऊँट और घोड़ी दो ही जानवर है बिठाने के लिए। बाकी कई जगह दूल्हे पैदल भी तोरण टच करते हैं, कई जगह दूल्हे ट्रैक्टर पे बैठ के भी तोरण टच करते हैं। तो अलग अलग कल्चर है अलग अलग जगह के। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये शादी देख के। अगर आपको कभी मौका मिले देवासी रायका लोगों की शादी देखने का, या ऐसी शादी देखने में आपका कोई इंटरेस्ट हो, तो ज़रूर कभी ना कभी देखना, राजस्थान आना और देख के जाना। आपकी बहुत खातिरदारी करेंगे लोग, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं और मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। तो इस ब्लॉग को करते यहीं ख़त्म और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।